काशिफ अली, उसको उसके घर के सामने नामालूम अफराद ने, अननोन मैन ने उसको मार दिया है। और ये काशिफ अली बहनोई, ब्रदर इन लॉ था हाफिज सईद का, इसलिए बड़ी खबर बन रही है ये। वैसे तो पता नहीं कितने ही मारे जाते हैं, कितने ही क्लैरिक्स और कितने ही मौलवी और कितने ही मिलिटेंट्स जगह जगह मारे जाते हैं, लेकिन ये इसलिए बड़ी खबर है कि मौलाना काशिफ अली के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो लश्कर तैयबा का पॉलिटिकल विंग का हेड था, लेकिन साथ ही हाफिज सईद जो कि इंडिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट, उसका बहनोई भी था, ब्रदर इन लॉ। अच्छा, अब इसके बारे में ये खबर इंडियन मीडिया में बहुत ज्यादा मुझे मिली, पब्लिश हुई है, लेकिन साथ ही डॉन में भी पब्लिश हुई। तो मैं आपको जरा सभी जगह की ये बता देती हूँ कि खबर की क्या डिटेल्स हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे दूसरी खबरों की तरफ जो मेरे पास हैं। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसको मारा गया ऑन ए डोर स्टेप ऑफ हिज रेजिडेंस इन स्वाबी, केपी के खैबर पख्तूनख्वा में, मौलाना काशिफ अली। और वो जो है पॉलिटिकल विंग लश्कर तैयबा का उसको हेड कर रहा था। और ये जो है ये PMLL यानी कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग जिसको कहा जाता है, ये दैट वाज फॉर्म्ड बाय लश्कर चीफ हाफिज सईद इन 2024 में ये बनाई गई थी। अच्छा, इसकी एक वीडियो भी हल्की फुल्की छोटी मोटी गर्दिश करी है जिसमें देखा जा सकता है कि उसके घर के बाहर लोग इकट्ठे हैं और वो कर रहे हैं। लेकिन ये जो नामालूम अफराद कहे जा रहे हैं, अनआइडेंटिफाइड मैन, इसके बारे में बहुत सारे मीडिया पर मैंने ये देखा कि वो उन्होंने तस्वीर लगाई हुई है अजीत दोवल साहब की, और वो उनकी आंखों से शोले निकल रहे हैं और वो मुस्कुरा रहे हैं। आपको पता ना वो एक खास तरह की जो तस्वीर होती है, वो अजीत दोवल साहब की तस्वीर लगाई हुई है हर जगह पर उन्होंने। और आगे से इस तस्वीर लगाने का मतलब जो है वो ये निकल रहा है कि ये जो नामालूम अफराद मार कर चले गए हैं पाकिस्तान के अंदर KPK में लश्कर तैयबा के पॉलिटिकल विंग के हेड को, जो कि हाफिज सईद का बहनोई बताया जा रहा है, तो वो मारने वालों को भेजने वाले अजीत दोवल साहब हैं। अब देखें ये बात क्यों कही जा रही है, जगह जगह ये क्यों चल रही है, तस्वीर जो मैंने भी अपने उस पर लगाई है और आपको दिखाई है। उसकी वजह ये है कि देखें ये जो है ना मामला कि नामालूम अफराद मारे जा रहे हैं। अच्छा, वो लगता है ऐसा नामालूम अफराद ही मारे जा रहे हैं, क्योंकि जब तक देखे ना, अब ये कोई बंदा, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि डॉन में इसके बारे में क्या खबर छपी, क्योंकि मैंने कहा मैं रिसर्च करूँ क्या पाकिस्तान के मीडिया में भी ये पब्लिश हो रहा है, तो मुझे फिर पता ये चला कि डॉन में ये खबर पब्लिश हुई है। लेकिन वो कैसे पब्लिश हुई है कि ये पता ही नहीं चलता कि ये बंदा कौन सा वाला, क्या यही बंदा है। तो जब आप इंडियन मीडिया देखते हैं तो पता ही चलता है, अच्छा जी ये बंदा जो है ये तो ये है जो कि उसका बहनोई था और उसका साला था और उसका ये था। अच्छा, अब इसीलिए कहा जाता है ना कि नामालूम अफराद। तो जो डॉन है वो इसके बारे में कह रहा है क्लैरिक शॉट डेड मैन, ये कहा जा रहा है कि अननोन मैन जो है उन्होंने शॉट डेड ए रिलीजियस फिगर, है जी, रिलीजियस फिगर। उसमें रिलेटिव्स ऑफ डिसीज मौलाना काशिफ सेड दैट उन्होंने कोई भी, उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी, इसमें ये आया है। उन्होंने कुछ उसका ये नहीं बताया कि किसका रिश्तेदार है क्या है, डॉन ने सिर्फ ये कहा है कि रिलीजियस क्लैरिक जो है वो अपने घर के सामने मारा गया है, उसकी बीवी ने इसकी रजिस्टर कर दी है FIR, और उस पे ये बताया जा रहा है कि उसने ये कहा है कि इसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, लेकिन जो लोग उसको उसके दरवाजे पर मार के गए हैं, गोली मार के उसका कत्ल करके, वो गायब हो गए और उनको पकड़ा नहीं जा सका। और देखें वो जो काम करने वाले लोग जगह जगह, वो जो कहते हैं ना कि क्या ये जगह जगह राखे एजेंट जगह जगह फिर रहे हैं, गली गली फिर रहे हैं क्या, कि आपको पता ही नहीं चलता और वो मार के भाग जाते हैं। आप ये कहने की कोशिश करें, मतलब ये कहा जा रहा है, दिस इज अनबिलीवेबल वैसे। लेकिन जो हुआ मैंने वो आपको बता दिया। और उसकी जो वाइफ ऑफ डिसीज्ड एंड गॉट रजिस्टर्ड एन FIR saying that her husband was critically injured when unidentified persons opened fire at him, और लेटर शी सेड दैट वो जो है वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जल बसे। तो ये हुआ। तो ये है वो खबर कि जिसके बारे में अभी इस वक्त जो है ना बहुत कुछ चल रहा है और इसके ऊपर भर चुका है मीडिया, इंडियन मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया में भी कहीं पर पब्लिश हो रही है। हमने कहा पहले ये बता दें। अब देखिए इसकी वजह ये बनती है खबर थोड़ी सी ये बनने की कि एक तो मैंने आपको बताया कि ये जो किस्सा चल रहा है जिसके ऊपर ये कहा जाता है कि पिछले 2 सालों के अंदर जगह जगह जो लोग भड़काए गए हैं, गली गली चौक चौक, कभी स्वाबी में, कभी KPK में, कभी पिंडी में, कभी इस्लामाबाद की सड़कों पर, कभी कराची में, तो वो जगह जगह जो जो लोग भड़काए गए उनका कहीं ना कहीं से ताल्लुक जो है वो जिहाद से निकलता है। और फिर पता ही चलता है कि ये तो इंडिया को मतलूब है, वांटेड है, टेररिस्ट है, भारत की तरफ से ये उनको वांटेड करार दिया गया, ये पता चलता है। फिर पता ही चलता है अच्छा ये तो फिर कौन मार के चला गया, तो फिर वो आगे से ऊपर से अजीत दोवल साहब की तस्वीर लगा देते हैं। सर इसमें हमारा क्या कसूर, मुझे बता दे, हम तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, अब तो जो कहना है हुन तुसी ही करना है, हुन तो जो होना सी हो गया। अच्छा वो ये ऐसा तो नहीं है कि हाफिज सईद के लिए आए और किसी और को मार के चले गए उनके उसको। एनीवेज, तो दोस्तों हाफिज सईद का साला टपक गया।
अब पाकिस्तानी ये बोल रहे हैं कि इसको टपकाने वाला अजीत डोभाल जी हैं। वैसे पहली बात तो भारत का कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, और अगर टपका भी रहे तो अच्छी बात है, लेकिन ये लोग ना अपने गुनाहों को छुपाते हैं और भारत के सर मर देते हैं। ये कहानी है एक्चुअली। अभी जैसे इनके पत्रकार बोल रहे हैं कि इन सब के पीछे भारत है, भारत अननोन मैन को भेजता है और लोगों को टपका देता है। अगर ये बात सही है तो क्या गजब की पावर है यार। मतलब भारतीयों को तो बहुत खुश होना चाहिए, लेकिन ये अपनी गलती नहीं बताएंगे कि ये हो कैसे रहा है। दरअसल ये खुद पाकिस्तानी करवाते हैं और आपस में लड़ते हैं, और उसके बाद जब ऐसी चीजें सामने आती हैं तो उसका इल्जाम भारत के ऊपर लगा देते हैं। भाई IMF ने साफ तौर पर कहा है कि भाई आपको हम पैसा देंगे, लेकिन तब देंगे जब इन वांटेड आतंकवादियों को जब आप साफ करेंगे। तो धीरे धीरे ना ये करने में लगे हुए हैं, लेकिन उसका जो इल्जाम है वो भारत के ऊपर लगा देते हैं। वो क्या बोलते हैं उसको, सांप भी मर जाओ लाठी भी ना टूटे। मतलब अपने आतंकियों की नजर में, आतंकवादियों की नजर में ये अच्छा बना रहना चाहते हैं कि हम क्या करें, हम तो तुम्हारे साथ में खड़े हैं, भारत करके जा रहा है। समझ रहे, ये इनकी मानसिकता है। बट इनको पैसा चाहिए, और पैसे के लिए क्या करना पड़ेगा, जो इनके ऊपर डिमांड आ रही है ना कि तुमको ये करना है, ये करना है, इसको टपकाना है, उसको टपकाना है, ये उसको फुलफिल करने लग रहे हैं। ये है पाकिस्तान, इस तरह के षड्यंत्र रचता है ये। तो मारो, अच्छी बात है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा नाम मत लगाओ, तो मारो, हमारे लिए तो अच्छा है, आतंकी कम हो रहे हैं ना। जो काम करना चाहिए हमें कायदे में वो तुम खुद कर रहे हो, और क्यों कर रहे हो, तुम्हारी मजबूरी बन चुकी है। समझ रहे हो, पाले तो तुमने अच्छे से है, आज उनका पालना नहीं हो पा रहा है। समझ रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं है भाई, पैसा ही नहीं है, कहाँ से पालोगे। टोटी तो बंद हो गई ना, जब टोटी बंद हो गई है तो प्यास लगी है तो तड़प तो मचेगी, फिर तो आदमी कुछ भी करता है। अच्छी बात है। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।